मान लीजिए ये एक रस्सी है जिसे दो लोग दोनों सिरों से खींच रहे हैं। रस्सी अपने आप बीच में नीचे झुकेगी। अगर आप चाहते हैं कि ये झुकाव कम हो तो आपको ज्यादा फोर्स लगाना होगा। अब सोचिए, अगर आप इस रस्सी पर कोई हैवी ऑब्जेक्ट टांग दें तो उसे स्टेबल रखने के लिए शायद 4 लोगों की जरूरत पड़े, लेकिन इस हैवी टेंशन से रस्सी टूट भी सकती है। अब आप जैसे स्मार्ट लोग सोचेंगे, क्यों न कुछ एक्स्ट्रा रोप्स जोड़ दी जाएं ताकि स्टेबिलिटी बनी रहे। अब इस सिस्टम में इतना बैलेंस आ जाता है कि एक हैवी ऑब्जेक्ट जैसे कोई कार भी इस रस्सी पर मूव कर सकती है। लेकिन अभी भी एक दिक्कत है, स्ट्रॉन्ग विंड में ये स्ट्रक्चर इधर उधर हिलने लगता है। अब आप एक ट्रिक अपनाते हैं, साइड में रोप्स जोड़कर इसे स्टेबलाइज कर देते हैं। जब मेन रोप बाईं ओर झुकती है तो राइट साइड की रोप टेंशन में आ जाती है, और जब रोप दाईं ओर झुकती है तो लेफ्ट साइड की रोप काम करती है। आपने ऑब्जर्व किया कि हर बार सिर्फ एक साइड की रोप ही काम में आती है, यानी स्ट्रक्चर अब भी एफिशिएंट नहीं है। तो अब आप क्या करते हैं, मेन रोप के साथ एक वुडन रॉड अटैच कर देते हैं और स्टेबलाइजिंग रोप्स को उसके पैरेलल सेट करते हैं। अब जब रोप किसी भी डायरेक्शन में मूव करती है तो दोनों साइड्स की रोप्स एक साथ काम करती हैं। इसी प्रिंसिपल को और डेवलप करते हुए आप राइट साइड की रोप्स भी पैरेलल अरेंज करते हैं और बीच बीच में कई रॉड्स जोड़ते हैं, जिससे ओवरऑल स्टेबिलिटी और बढ़ जाती है। अब अगर आप इस स्ट्रक्चर के एक साइड पर कोई हैवी वेट लटका दें तो पूरा सिस्टम टिल्ट कर सकता है। इसे अवॉइड करने के लिए आप इंश्योर करते हैं कि लोड हमेशा मेन रोप पर ही अप्लाई हो, और उस मेन रोप पर आप वुडन प्लैंक्स बिछा देते हैं ताकि कोई भी उस पर आराम से मूव कर सके। कंग्रेचुलेशंस, आपने बना ली एक सस्पेंशन ब्रिज, जिसे हम कहते हैं केबल वे ब्रिज। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।